आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कर्मों का फल। हम इस संसार रूपी मोह माया में कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। हम तो बस अपने मतलब के कामों में ही मस्त रहते हैं। लेकिन यह शरीर त्यागने के बाद तो सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा ही देखा जाता है। अमीरी गरीबी जात पात धर्म सब कर्मों के आगे छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए कर्मों पर एक कहानी चर्चित है। कहा जाता है कि एक बार मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से पहला राजा, दूसरा व्यापारी, तीसरा पंडित और चौथा एक मजदूर था। चारों सिर झुकाए स्वर्ग के द्वार पर खड़े थे, क्योंकि उन चारों में से किसी को भी नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के द्वार के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन नरक के द्वार की तरफ भेजा जाएगा। सभी स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने का इंतजार करते हुए अब अपनी बात कर रहे थे। सबसे पहले राजा ने अपनी आदत के हिसाब से कहा कि मैं ही प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और मैंने बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊँगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखते हुए कहा, मैंने धरती पर खूब धन दौलत कमाई है और इस धन दौलत से मैंने अनेक गरीब लोगों की मदद की है, इसलिए संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। अब पंडित अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके बाद पंडित ने कहा, चाहे आप लोग कुछ भी सोच लो, स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो सिर्फ मेरे लिए ही, क्योंकि सभी जानते हैं कि पंडित भगवान को दिन रात याद करते रहते हैं। इसलिए यह तो स्वाभाविक ही है कि मेरा ही स्वर्ग के अंदर स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना पक्ष रख दिया तो सबकी नज़रें उस मजदूर की तरफ थी जो सिर झुकाए बिना कुछ बोले चुपचाप से खड़ा था। तभी स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और एक देवदूत वहां आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक किताब थी, जिनमें इन सभी के कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन कर्मों को इस किताब में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें स्वर्ग के अंदर जाना है या नहीं। तभी राजा ने कहा, जनाब, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध भी था। मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा तो और तभी राजा से कहा, तुम सच कहते हो, तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुखी रखा है, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों की जान चली गई थी। उन हजारों सैनिकों के परिवारों का दुख का कारण तुम ही बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब बारी थी व्यापारी की। जब व्यापारी से देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने कहा, जनाब, मैंने बहुत गरीब लोगों को खाना खिलाया है और आश्रमों में दान भी किया है और अनेक बेसहारा लोगों के लिए घर भी बनवा कर दिए हैं। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर ध्यान से अपनी पुस्तक में देखा और इसके बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारी बात भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किए हैं, लेकिन जिन पैसों से तुमने दान धर्म किए हैं, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने कितने झूठ बोले हैं, कितनी मिलावटें और कितनी हेरा फेरियाँ की हैं, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब बारी थी पंडित की। तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, जनाब, मैंने अनेक यज्ञ, हवन और पूजाएं की हैं, अनेक लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान दिया है और दिन रात भगवान का जाप भी किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। तभी देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और पंडित से कहा, हाँ, तुमने बहुत लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उन बातों पर कभी खुद भी अमल नहीं किया। तुमने जितने भी हवन, यज्ञ, पूजा पाठ किए हैं, वे तुमने सभी अपने कमाने के भाव से किए थे। उनको तुमने कभी भी निस्वार्थ भाव से नहीं किया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में जाना मान्य नहीं है। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह सोच रहा था कि जिन कर्मों को हम धरती पर अच्छा समझते हैं, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई है। जो कार्य निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, उन्हीं का मोल अमूल्य होता है। उसके बाद देवदूत ने मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि देवदूत मजदूर से कुछ पूछता, मजदूर खुद ही बोल पड़ा,
प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि एक बार आप मुझे स्वर्ग को बाहर से ही देखने दें। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे काम अपनी ज़िंदगी में नहीं किए हैं, क्योंकि मैं पूरे दिन मेहनत करता था और जो पैसे कमाता था वह मेरे पूरे परिवार के पालन पोषण में ही खर्च हो जाते थे। इसलिए दान धर्म करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, और काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता था उसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में बिता देता था, और उसी समय में से थोड़ा समय निकालकर मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ देता था और अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर देता था। तभी ध्यान से देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और थोड़ी देर देखने के बाद मजदूर से कहा, तुम याद करके कुछ बताओ कि तुमने कभी भी कोई अच्छा काम किया हो। मजदूर ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, हाँ प्रभु, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि एक बार मैं बहुत भूखा था और मजदूरी करने के बाद रात को खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ठीक मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मेरे खाने की तरफ देखने लगा। तभी मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस रात में भूखा ही सो गया। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और कहा, तुमने निस्वार्थ भाव से उस अपनी मेहनत का खाना किसी बेजुबान जानवर को खिलाया था, इसलिए तुम्हारे बही खातों में स्वर्ग का सुख लिखा है। ये बोलकर देवदूत उस मजदूर को सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर ले गए। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म लोक दिखावा और गलत भाव से नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके वो अच्छे कर्मों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कार्य आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जीवन खत्म होने के पश्चात हमारी जाति धर्म अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, प्रभु तो बस हमारे कर्म देखते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक हमें अपने अच्छे कर्मों का चयन करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।